उत्तर प्रदेश में इस समय 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल जो है इस समय बहुजन समाज पार्टी को लेकर है, क्योंकि पहली बार बहुजन समाज पार्टी किसी उपचुनाव में इतनी सक्रिय दिख रही है। तो ऐसे में कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिर मायावती के इस कदम के पीछे की वजह क्या है। क्या वो जो है जो घटता जनाधार है उसके लिए कदम उठा रही हैं, या फिर अखिलेश यादव को सबक सिखाने के लिए। आखिर अखिलेश यादव को कौन सा सबक मायावती सिखाना चाहती हैं? आज के डिस्कशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इसके लिए अभिषेक पांडे जी जुड़ रहे हैं। सर, मायावती के इस कदम की चर्चा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि पहली बार ये मौका है जब किसी उपचुनाव में मायावती इतनी सक्रिय दिख रही हैं और लगातार अगर पिछले 15 दिनों को देखा जाए तो रोज मायावती कुछ ना कुछ जो है उनका बयान सामने आ रहा है। दोनों भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता पक्ष है उस पर भी हमलावर रह रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो विपक्ष पर भी हमलावर हैं। यानी कि मायावती ने एक अपना एकला चलो वाला जो मोड है उसको अपना लिया है और जो मध्यम पद वाली बात है वो बीच में चल रही है और दोनों तरफ वार करती चल रही है। देखिए, मायावती को सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ अभी बीते लोकसभा चुनाव में हुआ, और उनके ऊपर क्या ठप्पा लग गया? भाजपा की बी टीम का ठप्पा लग गया। ये ठप्पा अखिलेश यादव की तरफ से लगा है। अब वो मायावती बहुत डेस्परेट हैं, वो चाहती हैं कि ये ठप्पा हट जाए, क्योंकि इसी ठप्पे की वजह से उनके जो दलित वोटर्स हैं वो उनसे अलग हुए और वो सपा के पास चले गए, सपा कांग्रेस के पास चले गए। तो उनको अपने वोटर्स को अगर वापस लाना है, वही भरोसा उनको जताना है, दिखाना है कि नहीं हम वही मायावती हैं जो आपके हक की लड़ाई लड़ते थे, आपके अधिकारियों के लिए लड़ते थे। तो उनको ये ठप्पा हटाना, इसीलिए देखिए बीजेपी पर एग्रेसिव हैं वो, लेकिन एट द सेम टाइम वो कांग्रेस और सपा पर भी उतनी एग्रेसिव है ताकि उनके ऊपर कहीं से किसी की तरफ झुकाव या ठप्पा लगने उनके ऊपर दिखाई ना दे। अब आप समझिए कि इसके कई कारण हैं कि इतना एग्रेसिव क्यों है। अमूमन उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, हालांकि एक लोकसभा का उपचुनाव लड़ी थी आजमगढ़ में, लेकिन लड़ती नहीं उपचुनाव बीएसपी, मायावती इंटरेस्ट नहीं रहता उनका। लेकिन इस उपचुनाव के पीछे वजह ही वजह है, क्योंकि अब आप एज पर बिल्कुल पहुंच चुके हैं, एकदम किनारे पर आ चुके हैं। यहाँ पे अगर नहीं संभले या अपनी सक्रियता या अपनी एक्टिविटी अपने लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के लोगों के बीच में जनाधार नहीं बना के रखे, तो आप धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी भी आप सोचिए 23% वोट शेयर वाली पार्टी घट के 12 पे आई, फिर अब सीधे 9 पे आ गई है, कई चुनाव में हार हुई है। तो यहाँ पे ये जीने या मरने वाला प्रश्न है जी। तो उस लिहाज से अपने आप को साबित करने के लिए, और अभी भी आप बसपा को कमजोर मत समझिए। सपा का तो यूपी में ही केवल वोट शेयर है, बसपा का 6 और राज्यों में अच्छा जनाधार, अच्छा वोट शेयर है। हरियाणा में फ्रंट फुट पे बसपा ने बहुत अच्छा गेम खेला है, जो हरियाणा में भी लोकसभा के चुनाव में 1.38% वोट उन्होंने हासिल किए। अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में उनका वोट शेयर है, दिल्ली में है उनका। तो मेरा कहने का मतलब है कि बसपा समाप्त नहीं है, बस उसको अपने आप को रिवाइव करना है, सही दिशा में चैनलाइज करके ले जाना है। उस दिशा में चलने के लिए मायावती आप देखिए उपचुनाव भी लड़ रही हैं कि अपने आप को ठीक किया जाए और दूसरों को ठीक किया जाए। मसलन कि जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अखिलेश यादव, उनको सबक सिखाया जाए इस उपचुनाव में। अगर वो सबक सिखा ले गई, मतलब ये बता ले गई कि 5 सीटें सपा की थी, उसमें से अगर अपना वोट शेयर ही वो बढ़ा ले गई तो वो सफल हो जाएंगे कि देखिए हमने पिछले दिनों दिखा भी था जब अखिलेश यादव का अयोध्या मामले पे डीएनए वाला बयान आया तो सब भाजपा पलटवार करती, उससे पहले सबसे तेज पलटवार जो है मायावती की तरफ से हुआ। सीधे उन्होंने सवाल पूछ लिया कि आखिर समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने मामलों में अखिलेश यादव ने डीएनए करवाया। तो कहीं ना कहीं मायावती बहुत आक्रामक दिख रही है अखिलेश यादव। भाई देखिए, अखिलेश यादव ने तो सबसे ज्यादा नुकसान किया है उनका। सबसे ज्यादा नुकसान बसपा का किसने किया? अगर कोई सवाल पूछेगा आज के समय में तो सपा ने किया। सारा वोट उनका खींच लिया नीचे से, बसपा फिर से शून्य पे आ गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई 19 में सपा की वजह से इनके 10 सांसद जीते थे, तो ठीक है, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। लेकिन आज अखिलेश यादव ही बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और मायावती के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द बने हुए हैं। तो 2 चीजें हैं, एक तो अखिलेश यादव को सबक सिखाना, सबक सिखाने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके जो वोटर्स जो छिटक के चले गए थे वापस आएंगे कि नहीं भाई देखिए मायावती जी में दम है और यही हमारे लिए कुछ कर सकती। और जो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपको फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करने में एक रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा
कि भाई हम उपचुनाव भी लड़ेंगे, वोट भी हासिल करेंगे, भरोसा भी हासिल करेंगे और बने रहेंगे सिस्टम में सभी के। और 27 का चुनाव भी आ रहा है। तो मुझे लगता है दो चीजें हैं, अखिलेश यादव को सबक सिखाना, चुनाव लड़ करके वोट अच्छे हासिल करके अपने खोए हुए जनाधार को ला करके, और दूसरा कि हम समाप्त नहीं हो रहे हैं, 2027 में हमारी बड़ी भूमिका होगी, ये बताना। तो ये मायावती की अपनी स्ट्रैटेजी है। और आपने बिल्कुल सही कहा, बीते 2 हफ्तों से मैंने कभी नहीं देखा कि मायावती 15 दिनों में रोज खबरें दे रही हो किसी को। अमूमन महीने में एक कोई खबर उनकी आती थी, लेकिन 15 दिनों से हर दिन उनकी एक खबर आ रही है। इसका मतलब वो पॉलिटिकल बज दे रही है, सिस्टम में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पुश कर रही है। और सबसे बड़ी चीज है, केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं रिलेटेड, बंगाल का मामला चल रहा है। आज मायावती का बंगाल को लेकर जो ट्वीट आया है, और इससे पहले भी उन्होंने बंगाल को लेकर अपना बयान जारी किया था। देश में कुछ भी मामला होता है और जहां पे भी कहीं अगर थोड़ी बहुत, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, अनियमितता की बात हो, मायावती की आवाज जरूर आ रही है। बहरहाल एक और चीज बड़ी तेज जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के समय, जब पार्टियों का अपना गठजोड़ तैयार हो रहा था अलग अलग, तो जो इंडिया अलायंस की बात थी, तो उसमें एक चर्चा बड़ी तेज थी कि कांग्रेस इंटरेस्टेड थी बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में लेने की, लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं मायावती जो है इस गठबंधन को भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में कि देखो अभी भी हम हैं और भविष्य में जो है हम किसी भी गठबंधन के लिए मुफीद साबित होंगे? देखिए, आपने वो बात कह दी जो कोई कह नहीं रहा था अमूमन खुल करके। ये बात बिल्कुल सही है कि बीएसपी इज एज ऑलवेज एज फेवरेट टू अदर्स। सबके लिए फेवरेट है बीएसपी, क्योंकि उसका सिर्फ यूपी नहीं, 5-6 राज्यों में वोट शेयर है, जनाधार है, और दलितों की नेता है मायावती। इसको मान लीजिए आंख बंद करके। तो कांग्रेस तो चाहती थी कि आज अगर मान लीजिए कांग्रेस ये उनके साथ चले आई होती, तो बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाती है उत्तर प्रदेश में 2-3 सीटों छोड़ के फिर साफ हो जाती बिल्कुल। तो इस लिहाज से आप समझिए कि, और अभी भी कांग्रेस ने बहुत कोशिश की। तमाम लोग बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने खुद लगी हुई थी कि किसी तरह मायावती जी हमारे सिस्टम में आ जाए। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आकाश आनंद उनके पिताजी जो है, बकायदा बात हो गई थी प्रियंका गांधी से, और जो है मसौदा तैयार हो गया था, लेकिन बीच में अखिलेश यादव आ गए। हाँ, तो अखिलेश यादव को पता था ना कि अगर बीएसपी आएगी तो उसको ज्यादा वरीयता मिलेगी, ज्यादा सीटें मिलेंगी, ज्यादा भाव मिलेगा, और हम पीछे रह जाएंगे। तो और उस समय मुझे लगता है कुछ बात भी बिगड़ी थी सपा और कांग्रेस की आपस में, लेकिन वो मायावती गई नहीं। अखिलेश यादव ने अपनी ताकत दिखाई, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी दिखाई, उनको फायदा उसको मिला, ये भी मानना चाहिए, उनका फायदा उसको मिला। दूसरों की कमजोरियों का फायदा अखिलेश यादव को मिला, और उसमें उन्होंने अपना इनपुट एड ऑन किया। लेकिन अब मायावती को लगता है कि हमको अगर उत्तर प्रदेश में बने रहना है तो बीजेपी से नहीं, हमको सपा से लड़ना पड़ेगा। सपा से हम लड़ेंगे तभी हम मजबूती से खड़े हो पाएंगे। इससे पहले आप देखिए, जब सपा से उनकी लड़ाई रही है तभी बीएसपी भी दिखाई दी है। सही बात। तो सपा से उनको अपना वो जो खोया हुआ जनाधार है वो छीनना पड़ेगा, और ये दिखाना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में ठीक है बीजेपी आज बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन अगर कोई बीजेपी के बाद है तो बसपा है। ये उनको अपनी ताकत दिखानी है, और इसीलिए सब पूरा हो रहा है। तो बिल्कुल आने वाला जो उत्तर प्रदेश के 10 सीटों का जो उपचुनाव है वो काफ़ी अहम है बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से। इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार बहुजन समाज पार्टी का जनाधार घटता गया, और अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के मन में क्या चल रहा है ये तो खैर वही जाने। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बातें हो रही हैं उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी किसी को कुछ एक मैसेज देना चाहती हैं। अब ये तो समय बताएगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी क्या उतनी मुफीद स्थिति में पहुंच पाती है कि किसी को मैसेज दे पाए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।